हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा का क्वेश्चन नंबर होगा 59। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा का क्वेश्चन नंबर 59। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेगा। ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो काफ़ी टफ क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ के भी जाते तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, परंतु हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के सभी क्वेश्चन को ईजिली वे में सॉल्व करेंगे ट्रिक का यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम दिस रिएक्शन विच रिएक्शन विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट। कौन सा रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड देगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में टोटल 2 ऑक्सीजन होते हैं, हाँ या ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में टोटल 2 ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक ऑक्सीजन और ये रहा दूसरा ऑक्सीजन। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन में 5 रिएक्शन जो दे रखा है, इस 5 रिएक्शन में से वही रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो टोटल 5 रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन ए, रिएक्शन बी, रिएक्शन सी, रिएक्शन डी और रिएक्शन ई। तो इस 5 रिएक्शन में से वही रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा जहाँ पर 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। सबसे पहले रिएक्शन ए में देखेंगे कि कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो रिएक्शन ए में केवल एक ही ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो रिएक्शन ए जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना फॉर्म नहीं करेगा। तो रिएक्शन ए को करेंगे एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और रिएक्शन बी में देखेंगे तो रिएक्शन बी में कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो रिएक्शन बी में टोटल 3 ऑक्सीजन अवेलेबल है। 2 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो इस बेसिस पर क्या करेंगे, तो इस बेसिस पर रिएक्शन बी को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन अवेलेबल है और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होने के लिए 2 ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो उस बेसिस पर रिएक्शन बी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। रिएक्शन बी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर सकता है। अब रिएक्शन सी की बात करते हैं तो रिएक्शन सी में कितना कहते हैं कार्बोक्सिलिक कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो रिएक्शन सी में तुम देखोगे तो केवल एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो रिएक्शन सी भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करने के लिए। तो रिएक्शन सी भी नहीं होगा। तो रिएक्शन सी को भी क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो रिएक्शन सी को भी एलिमिनेट किया। रिएक्शन डी में देखेंगे कि कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो रिएक्शन डी में तुम देखोगे केवल एक ही ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो रिएक्शन डी भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो रिएक्शन डी को भी एलिमिनेट करोगे। रिएक्शन ई में देखोगे कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो रिएक्शन ई में जो है टोटल 5 ऑक्सीजन अवेलेबल है। 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होने के लिए तो केवल 2 ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो रिएक्शन ई भी बड़े आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर सकता है। तो केवल 2 ही ऐसा रिएक्शन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर सकता है, एक रिएक्शन अपना बी और दूसरा रिएक्शन ई। तो इसका आंसर क्या होगा, बी एंड ई ओनली। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा, बी एंड ई ओनली। तो आंसर तुम देखो, आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। ठीक है, थैंक यू।